हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो हम लोग रिकर्शन में प्रॉब्लम्स कर रहे थे गाइस, ठीक है। तो आज हम एक नया प्रॉब्लम कराएंगे रिकर्शन का। तो बेसिकली हम लोग जितने भी बेसिक टाइप के प्रॉब्लम हो सकते थे वो सारे ही मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। नाउ गाइस इट्स टाइम now guys it's time to solve some medium to hard level problems. And after I solved some medium to hard level problems, then I'll immediately switch to very hard level problems. Okay, तो आज हम बात करेंगे Amazon एंड गूगल में भी एक आया था इसी तरह का प्रॉब्लम जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यू कैन से अमेजॉन एंड गूगल का जो कोडिंग राउंड हुआ है, बेसिकली यू कैन से कोडिंग राउंड में बेसिकली कैंडिडेट होता है एंड देर इज़ अ इंटरव्यूअर जिसको इंटरव्यू देना है, देर इंटरव्यूअर। तो उसी राउंड में ये प्रॉब्लम्स आया था। एक्चुअली जो इसमें जो गूगल में जो प्रॉब्लम आया था ना, आया दोनों में सेम प्रॉब्लम था, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी चेंज था एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था गूगल में। और जो भी हम करा रहे हैं उसमें 2-3 वैरायटी है जो कि अमेजॉन में आया था। तो हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक करके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एक एक करके सारे वैराइटीज़ डिस्कस करेंगे। इज़न्ट इट गाइस? नाउ द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वेरी फेमस और ये लीड कोड का भी प्रॉब्लम रह चुका है। दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ये है प्रॉब्लम, क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स प्रॉब्लम। सी व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है विल बी गिवन, सपोज आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू कैन से दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर, यू कैन से दिस इज़ द GF, दैट मीन्स ग्राउंड फ्लोर। सी ग्राउंड फ्लोर पे सपोज कोई आदमी बंदा खड़ा है, सपोज ये बंदा क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है। यू कैन से दिस इज़ अ स्टेयर जिसका एक ये यू कैन से ये एक, अगर ये एक स्टेप ले लेगा तो इसने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा, थर्ड स्टेप, एंड दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। यू कैन से दिस इज़ द टॉप फ्लोर, ठीक है। हम बताएंगे इसमें कितने कितने वैरायटी के प्रॉब्लम्स पॉसिबल। और अमेजॉन और गूगल एग्जैक्टली क्या पूछा था हम वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस प्रॉब्लम इज़ इन द रेंज ऑफ मीडियम टू हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ कोडिंग राउंड्स। नाउ दिस इज़ कॉल्ड आइदर टॉप फ्लोर बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि ये बेसिकली दिस इज़ द यू कैन से डेस्टिनेशन। सी डेस्टिनेशन या टॉप फ्लोर क्या मतलब है? अगर ग्राउंड फ्लोर पे बंदा खड़ा है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर बंदा यहाँ भी खड़ा होगा तो उसका डेस्टिनेशन ये रहेगा कि टॉप फ्लोर पे कैसे पहुँचे। इज़न्ट इट? यही मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन रहेगा। दैट मीन्स मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। इज़न्ट इट गाइज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ओके। बट वाई इट इज़ कॉल्ड एज मीडियम लेवल प्रॉब्लम? क्योंकि इसको रिकरेंस हम लोग सॉल्व करेंगे, रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप हम लोग इसमें 2 चीज़ करेंगे, रिकर्सिव तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में DP भी यूज़ करेंगे। क्यों DP यूज़ करेंगे वो भी हम बता देंगे, ठीक है। नाउ सी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जाना है, यू कैन से डेस्टिनेशन पे जाना है, एंड विद द इस मैंने थ्रू दिस स्टेप्स, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते सीधा यहाँ से यहाँ जंप नहीं ले सकते। तो क्या क्या कंडीशन है प्रॉब्लम में? कंडीशन है आइदर यू कैन टेक अ जंप ऑफ 1 स्टेप और 2 स्टेप। इज़न्ट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो डायरेक्ट यहाँ जा सकता है, या एक स्टेप, या अगर एक स्टेप लेगा तो यहाँ पहुँचेगा। अगर वो 2 स्टेप ले लेगा ना तो यहाँ इसके बजाय वो यहाँ पहुँच जाएगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर ये बंदा एक स्टेप लेगा तो यहाँ पहुँचेगा, अगर 2 स्टेप लेगा तो यहाँ पहुँचेगा। दिस इज़ थ्रू 1 स्टेप एंड दिस इज़ थ्रू 2 स्टेप। यही प्रॉब्लम में है कि अगर आप चाहें तो एक स्टेप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 स्टेप ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पहुँचना टॉप फ्लोर पे है। इज़न्ट इट? नाउ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है हम बता देते हैं। नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू रीच द डेस्टिनेशन, या वी कैन से द टॉप फ्लोर। हम क्यों टॉप फ्लोर बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टोटल हम लोग 7 वैरायटी देखेंगे, 7 वैरायटी। पहला जो 3 वैरायटी है दैट मीन्स ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो और 2 पार्ट आएगा वो सब एग्जैक्टली सिमिलर है इन दोनों के। लेकिन जो थर्ड प्रॉब्लम से लास्ट 7 तक जाएगा, ये थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम दोनों अमेजॉन का रहेगा, एंड 5th, 6th एंड 7th प्रॉब्लम गूगल का रहेगा। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम हम कराएंगे जो इन दोनों राउंड में पूछा गया था। लेकिन उससे पहले 2 वैरायटी कराना, दैट इज़ प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2 कराना बहुत ज़रूरी है। इज़न्ट इट? नहीं तो समझ नहीं आएगा कि वो हो कैसे रहा है। इज़न्ट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो हैव सम पेशेंस एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरी scratch till advanced level. What I'm trying to say, I will go from very scratch level
till I'll go to advanced level, isn't it guys? Are you getting my point? Now see, the problem statement says that number of ways to reach the top floor, means from here I have to go to here. तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, मीन्स कितना इसका क्या मतलब है? सपोज देर विल बी गिवन एन ओनली, एन इज़ द नंबर ऑफ स्टेयर्स, मीन्स कितना स्टेप्स टोटल रहेगा, इजंट इट? नाउ लेट्स से अगर मेरा एन इक्वल टू 4 है, इजंट इट? हम अगर सपोज यहीं पे हम कर रहे हैं, वहाँ पे हम कोडिंग कर देंगे n इक्वल्स टू 4 एंड n इक्वल्स टू 5 के लिए हम बात कर रहे हैं, इजंट इट? ध्यान से देखिएगा, अगर n 4 है दैट मीन्स 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4th स्टेप, देर आर ओनली 4 स्टेप्स, दैट मीन्स दिस इज द ग्राउंड फ्लोर. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप मीन्स फर्स्ट स्टेयर, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेयर, देर आर टोटल 4 नंबर ऑफ स्टेप्स. तो अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो लेकिन जाएगा तो एक बार में कोई एक ही स्टेप ना. लेट्स से बंदा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो कैसे गया बंदा? एक स्टेप लिया, प्लस एक स्टेप लिया, प्लस एक स्टेप लिया, ये और पहुँचना टॉप तक है. मैंने हमको वो सारे इस नंबर ऑफ वेज बता देने हैं जहाँ ग्राउंड से, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड से एंड टॉप तक पहुँच जाएंगे. तो ये एक तरीका हुआ भाई. अगर एक स्टेप करके लेंगे तो डेफिनेटली पहुँच जाएंगे, या पहला एक स्टेप ले लेंगे उसके बाद दो स्टेप ले लेंगे. मतलब क्या है, यहाँ पे थे, इजंट इट? यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से सीधा 2 स्टेप का जंप ले लिए, तो इसलिए लिख रहे 1 + 2. ये एक दूसरा तरीका हो गया. या ऐसा भी तो सकता है ना, हम सीधा ग्राउंड से सीधा 2 स्टेप ले लेंगे, फिर एक स्टेप ले लेंगे, यानी 2 स्टेप ले लेंगे, फिर एक स्टेप ले लेंगे. ये भी एक तरीका हो गया. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना, और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं आएगा. दैट मीन्स अगर n इक्वल टू 4 है तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज 3 आ जाएगा. 5 के लिए देख लेते हैं, 4 एंड 5. सपोज बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, मैंने एक स्टेप करके लेगा तो पहुँच ही जाएगा. तो डेफिनेटली 1 प्लस यू कैन से 1 2 3 4 5, या तो इस तरीके से जा सकता है. ठीक है, तो बेसिकली अब हम इसको अच्छा कर ही दे रहे हैं. हाँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, 2 3 4, या 1 2 3 4, ये हो गया एक तरीका. या फिर क्या हो सकता था कि बंदा यहाँ मैंने ग्राउंड फ्लोर से सीधा 2 स्टेप ले ले, इजंट इट गाइज? और उसके बाद एक स्टेप ले ले, मतलब पहला ही 2 स्टेप ले लिया, फिर एक स्टेप करके पहुंचा, ये भी एक तरीका हो सकता है. या फिर पहला एक स्टेप ले लिया, फिर 2 स्टेप ले लिया, फिर एक स्टेप ले लिया, ये भी एक तरीका हो सकता है. या फिर एक लिया फिर 2 ले लिया. सी, ये दोनों केस अलग अलग है. पहले 2 ले रहा है, इसमें 1 ले रहा है, इजंट इट? या फिर 2 स्टेप करके भी तो 2 ले लेगा ना, तो भी तो पहुँच जाएगा. तो देयर आर 1 2 3 4 5. जब n इक्वल्स टू 5 है तो मेरा आंसर 5 आ रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने टोटल नंबर ऑफ 5 तरीका होगा पहुँच. कैसे 5? लास्ट केस क्या बोल रहा है? लास्ट केस बोल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर सीधा 2 स्टेप लेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर यहीं से 2 स्टेप ले लेंगे, टॉप फ्लोर पे पहुँच जाएंगे, इजंट इट गाइज? तो कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, इजंट इट गाइज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, अब हम क्यों बोल रहे हैं कि इसको हम लोग रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम रिकर्सिव का सोल्यूशन दिखाते हैं. सपोज हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम रिकर्सिव को समझाने के लिए सबसे अच्छा है कि हम एक रिकर्सिव ट्री बना देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा. सपोज 4 है तो 4 से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. 4 से मैंने सपोज ये मान लीजिए कि 1 2 3 4, सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है और ये 4th फ्लोर है, ऐसा समझ लीजिए. ग्राउंड फ्लोर है, 4th फ्लोर है, तो हम 4th फ्लोर पर कैसे पहुँच सकते हैं? 4th फ्लोर पर वैसे ही पहुँच सकते हैं अगर या तो हम 3rd फ्लोर से आए हो या हम 2nd फ्लोर से आए हो, इजंट इट? अगर हम सपोज 2nd फ्लोर पे हैं तो अगर हम 2 का जंप ले लेंगे तो सीधा 4th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे. और अगर हम 3rd फ्लोर पे हैं, अगर हम 1 का जंप ले लेंगे तो 4th फ्लोर पहुंच जाएंगे. यानी 4th फ्लोर पहुंचने का 2 ही रास्ता है, या तो हम 3rd फ्लोर से आए होंगे या 2nd फ्लोर से आए होंगे, इजंट इट? वेरी सिंपल प्रॉब्लम. जब हम 3rd स्टेप पे हैं, 3rd नंबर स्टेयर पे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी? या तो हम नंबर 2 से आए हों, इजंट इट? 2 से आए हों, या फिर हम डायरेक्ट मैंने सीधा 1 से आए हों. जब हम 2 पे हैं तो क्या हो सकता है? आइदर 1 से आए हों एंड 2 - 2 0. 0 इंडिकेट्स ग्राउंड फ्लोर, इजंट इट? 1 पे हैं तो भी क्या पॉसिबिलिटी? या तो 1 पे आए हैं, दैट मीन्स 0 हेयर रिप्रेजेंट्स ग्राउंड फ्लोर. या फिर यहाँ पे अगर आप 2 माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा. देखेंगे अभी आगे क्या होगा. सिमिलर देखिए, ये जब 2 का केस हुआ था तो 2 में 2 पॉसिबिलिटीज आता था, 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी आएगा, इजंट इट? तो अच्छा लिख ही दे रहे हैं, थोड़ा फील आ जाएगा. अच्छा, आइदर 1 से जा सकते हैं या फिर 0 से जा सकते हैं. जब हम लोग 1 पे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो 0 से जा सकते हैं या -1 से जा सकते हैं. -1 नॉट अ वैलिड केस. 0 मीन्स ग्राउंड फ्लोर. देखिए, ग्राउंड फ्लोर से अगर हम 1 का स्टेप ले लेंगे तो मैंने पहुंच जाएंगे 1st फ्लोर पे. अगर 1st फ्लोर पे पहुंचने के बाद में अगर हम लोग 2 का जंप ले लेंगे तो डेफिनेटली मैंने 4th फ्लोर पे पहुंच ही जाएंगे ना. मतलब देखिए क्या मतलब है,
1 2 3 4, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, इससे एक जंप ले लेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और इसके बाद देखिए 2 स्टेयर है ना, यहीं से अगर हम 2 जंप ले लेंगे तो सीधा नहीं यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे। तो वही केस है ये, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे, 1 का जंप ले लिए, सेकंड पे पहुँच गए, सेकंड से 2 का जंप ले लिए, 4th फ्लोर पे पहुँच गया। ठीक है, इसका ये मतलब इस साइड में हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 का जंप ले रहे हैं, और इस साइड में क्या ले रहे हैं, 2 का जंप ले रहे हैं। ये जंप नंबर है, ये जंप नंबर 1, मैंने 1 का जंप लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और अगर 2 का जंप लेंगे तो इस साइड राइट सब ट्री से आप देख सकते हैं। ओके, लेट मी इरेज दिस पार्ट। ठीक है, तो यही है इसका रिकर्सिव का ट्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्रॉब्लम वर्कआउट होगा। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हम लोग इसको सबसे पहले हम बताते हैं इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखिए इसमें क्या होगा अगर हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो सेकंड फ्लोर है और यहाँ भी सेकंड फ्लोर रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट हो रहा है कि नहीं। इस तरह इसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत जो सपोज अगर ये सब प्रॉब्लम है तो यही सब प्रॉब्लम 2 बार रिपीट हो रहा है। मैंने हमको क्या करना पड़ रहा है, रिकर्सिवली जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ही सब प्रॉब्लम को बहुत बार सॉल्व करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर ये 2 पावर 0 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, इस तरह से सो एंड सो फोर्थ, तो बिग O ऑफ 2 पावर n आएगा। ये हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर में बता चुके हैं कि ये कैसे आता है। तो आप अगर इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई दैट प्ले लिस्ट, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट प्ले लिस्ट first, then you will understand how this 2 power n comes, okay, isn't it। तो now 2 power n कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, लेकिन जो इंटरव्यू प्रॉब्लम्स आता है ना, कभी अगर आप कोड लिख देंगे तो कोड से ही आपका रन करिएगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन जो इंटरव्यूअर वो सीधे बोल देगा कि इसको आप ऑप्टिमाइज़ करिए। दैट मीन्स वो ये चाहता है कि आप बिग ऑफ n का सोल्यूशन दे, तो बिग ऑफ 2 रेस्ट थोड़ा सीधा रिकर्सिव से आ जाएगा, और बिग ऑफ n आएगा रिकर्सिव प्लस DP यूज़ करके। तो कैसे करते हैं हम लोग उसका अभी कोड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिकर्सिव करेंगे, सबसे पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा क्या इसमें रिकर्सिव लगा सकते हैं। हाँ, सपोज अगर ये मेरा n है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सपोज हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं S फॉर स्टेयर्स या SC स्टेयर्स क्लाइंबिंग। अगर हम n के लिए कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है, एक तो SCn-1 हो रहा है प्लस SCn-2 हो रहा है। ये देखिए, जब नंबर ऑफ़ स्टेयर्स 4 है तो मेरा आउटपुट में 3 आना चाहिए। देखिए आएगा भी। सबसे पहले हम ये बता देते हैं, सपोज ये देख रहे हैं n है तो n-1 और n-2, अगर ये n है तो n-1 है और ये n-2 के लिए कॉल हो रहा है। लेकिन ये तब है जब आइदर n 0 भी नहीं है या 1 नहीं है या कोई नेगेटिव नॉन नेगेटिव मैंने नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया ये। लेकिन अगर इसका हम लोग बेस केस लिखें, BC फॉर बेस केस, ठीक है, तो बेस केस क्या होगा, अगर मेरा n इक्वल टू 0 है, 0 मीन्स 0 है, दैट मीन्स हमको 0 रिटर्न करना है। अगर मेरा n 1 है तो बेसिक, या इसको भी 1 कर देते हैं, 1 क्या मतलब बता रहे हैं। और अगर n नेगेटिव होता है दैट मीन्स 0। क्या मतलब है, देखिए 0 का मतलब क्या है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, तो डेफिनेटली ग्राउंड फ्लोर अगर n ही 0 दिया रहे, मतलब अगर सपोज अगर n इक्वल्स टू 4 की जगह n इक्वल्स टू 0 दिया रहे, तो इसका क्या मतलब है कि एक ही सीढ़ी खड़ा है जो कि ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से हम कहीं जा ही नहीं सकते ना। तो एक ही तरीका है कि हम वहीं पर रह जाएंगे। और n इक्वल्स टू 1 क्या बता रहा है कि यू आर गिवन जस्ट ओनली दिस स्टेप। तो यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं भाया, एक तरीका, क्योंकि हमको अल्टीमेटली टॉप पे पहुँचना है, तो इसीलिए यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। और अगर n नेगेटिव है तो डेफिनेटली नेगेटिव का क्या मतलब है कि हम 0 पे एक्चुअली 0 पे ही खड़े हैं। मीन्स बेसिकली ये केस, ये जो -1 आ रहा है, मतलब हम 1 स्टेप पे हैं, वहाँ से अदर हम ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं या कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये वही चीज़ है कि कहीं नहीं जा सकता, जो कि कहीं नहीं जा सकते मीन्स बेसिकली दैट इज़ नॉट वैलिड, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। दीज आर 3 बेस्ट केसेस, इज़न्ट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यही है रिकरेंस रिलेशन का लॉजिक। इसको कोड कैसे करेंगे हम वो दिखा दे रहे हैं, फटाफट देख लीजिए। सी गाइस, इट इज़ वेरी सिंपल। ये रिकर्सिव ट्री है, ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड SC, एंड इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रख लेते हैं। ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ 2 नहीं, अभी एक ही करेगा, सिर्फ n, वेयर व्हाट इज़ n इज़ द नंबर ऑफ स्टेयर्स, जो कि गिवन रहेगा क्वेश्चन में एज अ इनपुट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 0 और n इज़ इक्वल्स टू 1, देन रिटर्न, आप 1 लिखिएगा यहाँ पे, रिटर्न 1, इज़न्ट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 0 और 1 के केस में तो बता दिए कि बेस केस क्या हो सकता है, एल्स रिटर्न SC ऑफ n-1 प्लस SC ऑफ n-2, दैट्स डन, दैट इज़ एज सिंपल एज दिस। ये पूरा हम कोडिंग कर दिए, ठीक है।
ये फंक्शन लिख दिया। अब सपोज़ एक और हम लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पे हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड करना पड़ेगा तो आप कर लीजिएगा। इंट मेन फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ठो वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज़ इंट एक्स, एंड यू कैन से सी इन एक्स and simply call this function, put the sc as an argument, isn't it? sc as an argument, then you will get, ठीक है, isn't it? Are you getting my point? और आप चाहे कुछ अगर प्रिंट कराने का चाहे तो आप सी आउट कर भी जो सपोज अगर sc जो मिल रहा है, सपोज हम इसको इसमें स्टोर कर लें, int y इज इक्वल्स टू दिस, एंड देन आई एम राइटिंग सी आउट यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ways is equals to total number of ways equals to that y and indel, isn't it? Are you getting my point? तो बस इसका कोडिंग यही रहेगा, यही इसका कोडिंग पार्ट है, रिकर्सिवली फंक्शन। ये हो गया बेस केस और ये हो गया जो कि जब m बेस केस नहीं है, सपोज जब n इक्वल्स टू 4